बच्चों, आज हम आपका टॉपिक लेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है ये वैसे तो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। जितनी भी हमें काफ़ी सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन इसके केवल यही इम्पोर्टेंस नहीं है, डिजीज़ कॉजिंग इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बहुत यूज़फुल भी है ह्यूमंस के लिए या प्लांट्स के लिए। और इसके अलावा इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जिनका ना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट है, ना ही वो बेनिफिशियल हैं और ना ही वो हार्मफुल हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ देखेंगे कि ये ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट के लिए ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रोल इन फूड प्रोसेसिंग में इसका क्या रोल है, क्या ये इम्पोर्टेंस है इसकी। तो अगर हम देखें तो बटर, चीज़, कर्ड, विनेगर, ये सब जो है ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत काम आता है। हमें पता है कर्ड बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है, वो भी बैक्टीरिया की मदद से बनता है। चीज़ बनता है, तो कई फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हैं वो भी बैक्टीरिया की मदद से बनते हैं, जैसे कॉफ़ी, कोकोआ और टी है। ये भी, इनमें एक जो ख़ास एरोमा, एक ख़ास जो खुशबू इसमें आती है राइपनिंग ऑफ टी लीव से, वो भी होती है बैक्टीरिया की वजह से। इसके अलावा जो एक टिपिकल टेस्ट आता है चॉकलेट्स में, वो भी अल्कोहल की वो भी बैक्टीरिया की वजह से है। और जो बेसिलस बैक्टीरिया है ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिटिक एसिड एट द टाइम ऑफ विनेगर। तो फूड प्रोसेसिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड की प्रिजर्वेशन में भी ये काम आते हैं। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जो कि अगर हमें फूड को ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना है तो हम ये इनको एज फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। Then the second is their importance in agriculture. एग्रीकल्चर में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले डिके एंड डिकम्पोजिशन। जो सॉइल में बैक्टीरिया है उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। डिकम्पोजिशन मतलब वो दो ढंग से काम करते हैं यहाँ पे। दे फर्स्ट एक्ट एज स्कैवेंजर्स बाय डिकेइंग द हार्मफुल वेस्ट, और दूसरा दे मेक फूड फॉर प्लांट्स इन सॉइल। इससे ये हो गया कि जितना वहाँ पे मैटर है सॉइल में, वहाँ पे वो सैप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो जो वहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें डिके कर देता है, डिकम्पोजिशन कर देता है, और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल कंपाउंड्स में चेंज कर देता है। और सिंपल कंपाउंड्स में जब वो चेंज होते हैं तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, या कुछ वो एयर में वापस रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं टू द प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। जितने माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स जो प्लांट्स को चाहिए सॉइल से वो मिलते हैं थ्रू दीज डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, वो वहाँ से वो ले लेता है। इसके अलावा जो सीवेज वाटर है उसको भी ट्रीटमेंट जो है ये वहाँ पे जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है ये उस पानी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके और कलरलेस और ऑर्डरलेस पानी बना देते हैं। देन सेकंड इज़ इंक्रीज़ इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को भी ये इंक्रीज़ करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे नेचुरल बैक्टीरिया है तो वो अपने आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। सॉइल की फर्टिलिटी को नापने का ढंग है वहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लेवल कितना है। हमें पता है एटमॉस्फेयर में तो अबाउट 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है प्लांट्स जो है एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इनको चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्राइट्स की फॉर्म में वो चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको अवेलेबल करते हैं प्लांट्स के लिए बाय फिक्सेशन।
तो सबसे पहले आ गया एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, दूसरा आ गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तीनों ही टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। एमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है वो बनाता है, वो एमोनिफिकेशन करता है और एमोनिफिकेशन के बाद अमोनियम कार्बोनेट्स बना देता है। जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स वो कन्वर्ट कर देता है इनटू अमोनियम कंपाउंड्स। और ये जो अमोनियम कंपाउंड्स हैं, ये क्योंकि नाइट्रोजन का सोर्स है तो बहुत से प्लांट्स जो हैं वो इस फॉर्म में प्लांट्स जो जैसे सीरियल्स प्लांट हैं, ये इस फॉर्म में इसको सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वहाँ पे जो काम आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये इसको कन्वर्ट करता है, ये ऑक्सीजन के साथ इसको कंबाइन करता है अमोनिया को, और इनको बना देता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, जो कि इसको दो स्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो है दिस इज साइकिल हाउ दे वर्क, ये है द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर, एंड यहाँ पे इसका रोल दिख रहा है बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ये इसको चेंज कर रहे हैं। जो नाइट्रोमोनास जो है वो क्या करता है, वो अमोनियम कार्बोनेट्स को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो नाइट्रोबैक्टर है वो इन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और अवेलेबल कर देता है प्लांट्स के लिए। देन थर्ड इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये भी दो टाइप के हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो पहले हमने बैक्टीरिया पढ़े वो सॉइल में उसको अमोनिया या नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया है ये भी दो टाइप्स के हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है ये क्या है, दे आर लिविंग इन सॉइल, ये सॉइल में है। जैसे इसके ये एरोबिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, इसकी एग्जांपल है एजोबैक्टर। और एनएरोबिक भी ये हो सकते हैं, एनएरोबिक की एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम। ये जो हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो इस प्रोसेस में हेल्पफुल है। और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में अवेलेबल करते हैं प्लांट्स के लिए। सिम्बियोटिक जो बैक्टीरिया है ये है जहाँ पे ये प्लांट्स के साथ नोड्यूल जो प्लांट के जो नोड्यूल्स हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट हैं, इसके अलावा भी बहुत से प्लांट्स हैं जहाँ पे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। पर सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी राइजोबियम। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है, रूट्स की नोड्यूल्स में पाया जाता है, और ये अवेलेबल करता है प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन। तो इसको हम ग्रीन मैन्योरिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कि जो बैक्टीरिया है वो हेल्पफुल है फॉर द फिक्सेशन। देन कम्स इंडस्ट्रीज़ में इसका रोल। इंडस्ट्रीज़ में हमने जैसा देखा कि प्रोडक्शन ऑफ बटर, चीज़, कर्ड इसमें काम आता है। फिर कॉफ़ी, टी, चॉकलेट्स इसमें काम आता है। देन इट ऑल्सो इज़ हैविंग इम्पोर्टेंस इन राइपनिंग ऑफ टोबैको लीव्स की राइपनिंग में भी ये काम आता है। देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में ये टैनिंग प्रोसेसेस में काम आता है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स बनाने में भी ये काम में आता है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जैसे ब्यूटाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, ये सब सब्सटेंसेस कुछ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से ही बनता है। यहाँ पे बैक्टीरिया की मदद से ही वाइन्स बनते हैं, मेडिसिन्स बनते हैं, पेंट्स बनते हैं। तो ये सब इसकी बेनिफिशियल इम्पॉर्टेंस है। देन रेटिंग ऑफ फाइबर, जो फाइबर है, जो जूट है, जूट का जो फाइबर है उसकी रेटिंग की प्रोसेस में भी ये हेल्पफुल हैं। मेडिसिन्स, बहुत से विटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सब जो हैं ये बनते हैं
विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सब बनते हैं क्लोस्ट्रीडियम, जो कि एक बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया जो है दे आर एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको सिम्बियोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इनका काम है विटामिन बी बनाना और ये डाइजेशन में काम में आते हैं। इसी तरह से हर्बीवोर्स जो कैटल्स हैं, जो कि केवल प्लांट्स पे फीड करते हैं, इनके गट में, इनके रूमन में जो है ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का डाइजेशन भी करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके पास वो एंजाइम्स नहीं है, वो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये कैटल्स में पॉसिबल है। देन कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो बक्कल कैविटी में, ट्रैकिया में, इंटेस्टाइन्स में भी पाए जाते हैं, जिनका काम होता है बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो वो उसको तुरंत किल कर देते हैं, उसको किल करके हमें उन डिजीज़ से बचा लेते हैं। बहुत सी एंटीबायोटिक जो हैं वो भी बैक्टीरिया से बनती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, नियोमाइसिन है। दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बहुत सीवियर डिजीज़ जैसे टाइफाइड है, एंट्रिक फीवर है, इनके क्योर में हेल्पफुल हैं। फिर रोल इन सैनिटेशन में भी इनका बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये डिकम्पोज कर देते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल कॉम्प्लेक्सेस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारा जो नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल है उसको उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दे हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। सो दीज आर सम बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। अब आ गया हार्मफुल एक्टिविटीज़। हार्मफुल एक्टिविटीज़ में सबसे पहले फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब फूड का ख़राब होना। अगर हम इसको रख दें, कई बार फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, दैट इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया। वो डिकम्पोजिशन कर देते हैं कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी से, जैसे मिल्क ख़राब हो जाता है, बटर इनकी सोइंग हो जाती है, रॉटिंग ऑफ मीट, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। देन इन कॉजिंग डिजीज़, इट्स रोल इन कॉजिंग डिजीज़ हमें पता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग में, सब में जो है बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ह्यूमन बींग में अगर हम देखें तो बहुत सी डिजीज़ हैं, जैसे क्लोरेला, डिप्थेरिया, टाइफॉइड, प्लेग, लेप्रोसी, जॉन्डिस, और भी बहुत सी हैं, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये सब जो डिजीज़ हैं दीज आर ऑल बैक्टीरियल डिजीज़। कैटल्स और एनिमल्स में भी ये बहुत सी डिजीज़ कॉज करते हैं। और अगर हम प्लांट्स देखें तो प्लांट्स में विल्ट्स, ब्लाइट्स, रॉट्स, क्राउन गॉल एंड हेयरी रॉट, कैंकर एंड टुंडो, ये सब डिजीज़ जो हैं दीज आर ऑल ड्यू टू ऑल दीज बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया इनकी वजह से ये होती है। देन इट्स हार्मफुल इफेक्ट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि नाइट्रिफिकेशन तो होता है जिसकी वजह से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बन जाते हैं सॉइल में, और वो प्लांट्स इजीली ले लेता है एज अ नाइट्रोजन सोर्स फॉर इट्स ग्रोथ। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, और वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और अमोनिया को या और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं सॉइल में जो प्रेजेंट हैं, उनमें से जो नाइट्रोजन है उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो इनको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और ये सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन इनका नंबर जो है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन सॉइल। देन वाटर पॉल्यूशन, अगर ये पानी में प्रेजेंट हों कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे विब्रियो है, साल्मोनेला है, तो ये सब जो है ये दे ऑल्सो कॉज डिजीज़, ये डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये पानी में प्रेजेंट है तो ये पानी को पीने लायक नहीं बनाते, ये पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, और वो पानी जो है फिर यूज़लेस हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसका मतलब होता है हार्मफुल एंड बेनिफिशियल एक्टिविटीज़, दोनों आपको यहाँ पे देने हैं, उसके बेनिफिशियल इम्पॉर्टेंस भी देनी है और हार्मफुल इम्पॉर्टेंस भी आपको देनी है। थैंक यू बच्चों।